मॉडल टेस्ट पेपर सेक्शन डी, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन 35 to 40 क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 9 एंड 10। हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 8, 9, 10 तीनों से डिविजिबल हो। तो इसमें हम 8, 9, 10 का सबसे पहले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 8, 9, 10। जब तक कोई भी इवन नंबर है हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से, तो हमने इनके प्राइम फैक्टर लिखे। जो एलसीएम आया, पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 3 72 मल्टीप्लाई 5 360। ठीक है, अब इनके प्राइम फैक्टर देखो। प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, जैसे एलसीएम 360 है ना, तो 360 के प्राइम फैक्टर क्या है भाई? जो 360 है उसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए ना, तो अब हम इनके पेयर बनाएंगे। इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, एक 2 और एक 5 रह गया। तो इन दोनों के भी पेयर बन जाए उसके लिए हम 360 की मल्टीप्लाई करेंगे। एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, यानी कि 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 से, तो ये मिल जाएगा हमें 3600। तो 3600 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। क्वेश्चन 36, डिवाइड -x² प्लस 6x³ -3 -10x। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय 2x - 3 एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर आंसर। फिर आंसर भी चेक करना है। तो डिविडेंड मैंने लिखा यहाँ पर -x² प्लस 6x³ -3 -10x। इसको चेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर उस नंबर को लिखते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर है, -x² -10x, और कांस्टेंट नंबर को सबसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, डिविडेंड ये है, डिविज़र है 2x - 3, डिविज़र स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब हम करेंगे डिवाइड। 6x³ -x² -10x -3 डिवाइडेड बाय, डिविज़र है 2x - 3। तो देखो, पहला स्टेप, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 6x³, उसको हम डिवाइड करते हैं डिविज़र के फर्स्ट टर्म से 2x से। तो हमें मिला 6 को डिवाइड किया 2 से 3, x³ को x से डिवाइड करेंगे x²। जब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 3 - 1 2, 3x²। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिविज़र से, 6x³ इसकी इससे करें, 3 2 जा 6, x² इंटू x, x³ माइनस 3x² मल्टीप्लाई 3 9x²। इसको हमने डिविडेंड के नीचे लिख दिया, 6x³ माइनस 9x²। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 6x³ माइनस 6x³ कैंसिल, -x² प्लस 9x², तो बचेंगे प्लस 8x²। ठीक है, बाकी की जो टर्म्स हैं वो हमने नीचे ले ली यहीं पे। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 8x², डिविज़र का सेम ही रहेगा 2x, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, x² डिवाइडेड बाय x, x आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेकंड टर्म आ गया हमारे पास 4x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिविज़र से, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स, x² माइनस 4x इंटू 3 12x। इसको मैंने डिविडेंड के नीचे रखा, सेम
माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 8x² माइनस का हो गया, माइनस का 12x प्लस का हो गया। प्लस 8x² माइनस 8x² कैंसिल, माइनस 10x प्लस 12x प्लस 2x, ऊपर से हमने ये उतार लिया -3। ठीक है, अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 2x, डिविज़र का फर्स्ट टर्म भी 2x, तो आ गया 1, यानी कि थर्ड टर्म आ गया हमारे पास क्वेश्चन का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिविज़र से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 2x - 3। इसको हमने पुट किया डिविडेंड के नीचे। नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज करेंगे, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम करते हैं चेक। चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमें चेक करने के लिए कहा है आंसर को। डिविज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये होता है। डिविज़र है हमारे पास 2x - 3, क्वेश्चन हमारा आया 3x² + 4x + 1, रिमाइंडर है 0। ठीक है, LHS को सॉल्व करते हैं। RHS डिविडेंड जो है, हमें जो डिविडेंड दिया हुआ है वो आना चाहिए। तो पहले 2x की मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल से, जो क्वेश्चन है उससे, फिर नेक्स्ट टर्म -3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई 3x², 2 3 = 6, x की पावर ऐड कर दो, 2 + 1 3, प्लस 2 × 4 8, x × x x², प्लस 2x × 1 2x। अब इधर करते हैं, -3 मल्टीप्लाई 3x² -9x², -3 मल्टीप्लाई 4x -12x, -3 मल्टीप्लाई 1 -3। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 है। अब 6x³ लाइक टर्म ले लो, 8x² -9x², 8 - 9 -1, यानी कि -x², प्लस 2x -12x -10x -3। ये क्या है, हमारा डिविडेंड है। दिस इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया। क्वेश्चन 37, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 4.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ है 4.5, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ रूम एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर। तो प्लास्टर करना है वॉल पे और सीलिंग पे रूम की, तो उसकी कॉस्ट बतानी है और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे रखी है ₹8। ठीक है, तो यानी कि हमें एरिया निकालना है वॉल का और सीलिंग का। ठीक है, तो लेंथ लिख ली मैंने 4.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर और हाइट 3.5 मीटर। एरिया टू बी प्लास्टर, जिस एरिया पे प्लास्टर करना है वो क्या है, वॉल्स। तो कितने वॉल्स होते हैं, 4 एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2L + B × H, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है, L × B। ठीक है, रूम जो है वो क्यूबिट शेप में, तो 4 दीवार जो है उनका एरिया होता है 2L + B × H, और सीलिंग हो गया, एक फेस हो गया ना रेक्टेंगल शेप में, तो L × B। 2L 4.5 प्लस B 3, H 3.5 प्लस L 4.5 और B 3, 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4.5 + 3 7.5 × 3.5, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 13.5। पहले मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी 3.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है,
प्लस 3.5, 7.5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जो 35, कैरी 3, 7 7 जो 49, 52, एक डिजिट बाद डेसिमल, प्लस 13.5, इनको ऐड कर दिया 66। तो एरिया जो प्लास्टर करना है वो आ गया 66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट कितनी है, ₹8 पर स्क्वायर मीटर। तो 8 मल्टीप्लाई 66, तो ये आ जाएगा ₹8 6 जो 48, कैरी 4, 8 6 जो 48, 48 और 4 52, ₹528। Question 38. The following table show the expenditure in percentage incurred on the constructions of a house in a city. तो एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में कहाँ कहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ इसकी परसेंटेज दे रखी है। ब्रिक्स पर 15%, सीमेंट पे 20, स्टील पे 10, लेबर पे 25, मिसलेनियस 30। तो देखिए इसका हमें पाई चार्ट बनाना है, हमें ड्रॉ करना है इसमें पाई चार्ट। कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइटम लिखे, हमें जो जो चीज़ें करनी होती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, लेबर और मिसलेनियस। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमें परसेंटेज में गिवन है। ब्रिक्स कितने परसेंट, 15%, सीमेंट 20%, स्टील 10, लेबर 25 और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है 30%। अब ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन थी, इसके बाद हम इसको जो एक्सपेंडिचर है ना, परसेंटेज है, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 15%, 15/100। ठीक है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं चाहे तो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/20 लिख सकते हैं। 20%, 20/100। ठीक है, परसेंटेज हमेशा टोटल कितने की होती है, 100 की होती है ना, तो इसलिए हम अपॉन 100 लिख रहे हैं। 20%, 20/100, 1/5, 10%, 10/100, 1/10, 25%, 25/100, 1/4 रिड्यूस करके, 30%, 30/100 आ जाएगा 1/3। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेक्टर एंगल में। सेक्टर एंगल में कैसे लिखते हैं, जो भी फ्रैक्शन है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। ठीक है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। इसको इससे कट किया, ये आ गया 18, 18 3 जा 54, 54 डिग्री। 1/5 इंटू 360, इसको 360 को 5 से कट किया, 72 डिग्री। ठीक है, सेक्टर एंगल डिग्री में निकलेगा, एंगल है ना इसलिए एंगल डिग्री में मेज़र करते हैं। 1/10 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 36 डिग्री। 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 4 9 जा 36, 90 डिग्री। 1/3 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 120 डिग्री। ये हो गया। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए मैंने कंपास से एक सर्कल बना लिया पहले यहाँ पे। ये हो गया सर्कल, और जहाँ पे यहाँ पे कंपास रखा है ये हो गया इसका पॉइंट, सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर। अब हमें कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले हमें बनाना है 54 डिग्री। ब्रिक्स है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री हम कैसे लेंगे, ऐसे रखोगे, इसे सेंटर पे रखा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से 54 डिग्री काउंट करो, 0 यहाँ पे हो गया ना, 50, 10 20 30 40 50, 50 के बाद 4,
यहाँ तक 50, 50 के बाद 1 2 3 4 यानी कि ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे हो गया हमारा 0 डिग्री। इसको हम बना देते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे सर्कल से ज्वाइन किया सेंटर को, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 50, ये बना रहा है 54 डिग्री का एंगल ये। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये किसका बनाया है, ब्रिक्स का 54 डिग्री ब्रिक्स, यहाँ पे लिखना चाहिए 54, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, सीमेंट 72। अब 72 देखेंगे, 72 लिखने के लिए इस वाली लाइन को हम 0 पे ले लेते हैं, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब 72 काउंट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 2 और 1 2, तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इसको जोड़ दिया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सीमेंट 72 डिग्री, ये एंगल बना यहाँ से यहाँ तक 72 डिग्री, और ये है सीमेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को। अब आगे 36 डिग्री, 36 डिग्री इसको आप रखेंगे 0 पे, यहाँ इसको ऐसे इस पॉइंट को यहाँ पे लिया और ये हो गया 0 पे, ठीक है। अब 0 से अब 36 डिग्री काउंट कीजिए, 1 2 3 30, 30 के बाद ये वाला पॉइंट होगा 35, 35 से एक ज़्यादा ये वाला पॉइंट, ये हो गया 36। डिग्री क्या चीज़ है, ये स्टील। 36 के बाद 90 डिग्री, इस वाली लाइन पे 0 पे रख दो, यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको यहाँ पे रखा, और ये स्ट्रेट लाइन 90 देख लो, 90 आएगा यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, 90 डिग्री लेबर। और उसके बाद है 120 डिग्री, यानी कि ये जितना भी पार्ट बचा ये है 120 डिग्री, और ये क्या शो कर रहा है, मिसलेनियस। ये बन गया हमारा पाई चार्ट। क्वेश्चन 39, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MNOP in which MN 4 cm, लाइन सेगमेंट ON 5 cm, लाइन सेगमेंट OP 4.5 cm, एंगल N 60 डिग्री, एंगल O 135 डिग्री। हमें 3 साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, तो हम कोशिश करके देखेंगे क्या ये 2 एंगल बेस एंगल पे आ सकते हैं, यानी बेस पे बन सकते हैं। मैंने पहले एक रफ डायग्राम बनाया, इससे हमें आइडिया हो जाता है, इसलिए हम लेते हैं MNOP। N और O दोनों को हमने बेस पे ले लिया। N बनाना है हमें 60 डिग्री का, O लेना है हमें 135 डिग्री का, MN है 4 सेंटीमीटर, NO या ON है 5 सेंटीमीटर, OP 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं NO 5 सेंटीमीटर बेस। ये हमने 5 सेंटीमीटर का बेस ले लिया, ठीक है, NO। अब N से 60 डिग्री का बनाना है, तो 60 डिग्री का पहला जो आर्क होता है यहाँ से, ये यहाँ से जो पहला आर्क होगा वो होता है 60 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ आर्क लग रहा है, यहाँ से जो लाइन जाएगी N से, वो ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल बना दिया N से। अब O से बनाना है 135 डिग्री का। 135 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे, देखो 135 का बनेगा 90 और 180 के बीच का जो होगा एंगल, उसे वो होगा 135 का। 90 और 180 को प्लस करिए, 270, 270 का हाफ क्या होता है 135, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ से पहले 90 का। 90 का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन,
ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओ को सेंटर लेके, ये हो गया। ये जो स्ट्रेट जाएगा ये जाएगा 180 का, इसको मैंने बढ़ा दिया अपने आप से, ये हो गया 180 का। अब बनाना है हमें 90 का। 90 का कैसे बनाते हैं हम, यहाँ से एक आर्क लगाया 60, यहाँ से एक आर्क लगाया 120, अब 60 से ऊपर एक और आर्क लगाया, 120 से एक आर्क लगाया, ये जो लाइन जाएगी ये जाएगी 90 डिग्री की। तो हम इसे हल्की बनाएंगे क्योंकि हम इसे 135 डिग्री बनाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 180 ये 90 है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 135 का। मैंने यहाँ से लगाया एक आर्क और एक आर्क यहाँ से लगाया। अब ओ से बना दिया यहाँ से एक एंगल जो इन दोनों आर्क के बीच से जा रहा है, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ओ से पी चाहिए 4.5, तो 4.5 का एक आर्क लिया, देखो 4.5 यहाँ पे आएगा ना 4 के बाद, और इसको मैं 0 तक ले गई। ये आर्क मैंने 4.5 का लिया, ओ से आर्क लगा दिया 4.5, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने यहाँ पर P। N से M है 4, तो अब मैंने लिया 4 सेंटीमीटर का एक आर्क, और N से वो आर्क लगा दिया, और इस पॉइंट को नाम दिया, इस वाले पॉइंट को M। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल MNOP। क्वेश्चन 40, द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। होलो का मतलब होता है अंदर से खोखला, ठीक है। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। इट इज़ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, जितना लॉन्ग है इट मीन्स ये इसकी हाइट है। एंड इट्स इनर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, अंदर की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। तो हमें बतानी है मेटल सिलेंडर बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए मेटल की, ठीक है। एज्यूमिंग इट इज़ ओपन द एंड्स। देखिए पहले मैं होलो मेटेलिक सिलेंडर का आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ये हो गया एक सिलेंडर, इसके सर्कुलर बेस है, क्योंकि ये होलो है और ये तो इसकी ये थिकनेस हो गई ऐसे, ये बना है डायग्राम, ठीक है। ये हो गई इनर रेडियस, और अगर हम बाहर ये थिकनेस भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अंदर का डायमीटर है और यहाँ से यहाँ तक बाहर का डायमीटर है, थिकनेस को अगर हम ऐड कर दें। और ये है हाइट, ठीक है। हाइट है 42 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस, बाहर वाला रेडियस हो जाएगा, मैं आउटर रेडियस को कैपिटल R से लिख रही हूँ। अंदर वाले रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दो, ये थिकनेस है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऐड कर दो, 10 में +2 करा तो हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, बड़े जो बाहर का जो सिलेंडर है उसमें से हम माइनस कर देंगे अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अंदर से होलो है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इज, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर आप डायरेक्टली चाहे उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। पाई, लार्जर सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है। R स्क्वायर H दोनों का सेम है, चाहे वो अंदर वाला है चाहे वो बाहर वाला सिलेंडर है, दोनों की H सेम है 42, यहाँ से यहाँ तक H, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई
छोटे वाले जो अंदर का सिलेंडर है उसकी रेडियस है आर, स्मॉल आर लिया है हमने, तो आर स्क्वायर एच दोनों की सेम है, तो दोनों एच के लिए हम सेम लेटर यूज़ करें, स्मॉल एच। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, पाई और एच दोनों में है, पाई और एच हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा आर स्क्वायर। ये वाला आर कैपिटल आर है जो आउटर रेडियस को दिखा रहा है, ठीक है, बड़े वाले रेडियस को दिखा रहा है, ये वाला आर स्मॉल है, ये अंदर वाली इनर रेडियस को दिखा रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया पाई एच विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 आर एच 42, कैपिटल आर 12 का स्क्वायर, स्मॉल आर 10 का स्क्वायर, 7 6 जा 42, 22 मल्टीप्लाई 6। अब इसको काउंट करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 132 आ गया, इसमें से माइनस कर दो 44। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5808। अब हमने वॉल्यूम निकाली है, तो ये किस में निकलेगी, क्यूबिक में, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर।